नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। इस वक्त पिरामिड वैली में हमारा दूसरा दिन है और आज का दिन बहुत ख़ास है क्योंकि कल की रात हमने अग्नि समारंभ में अपने तमाम नेगेटिव जो विचारधाराएं थीं, जो नेगेटिव थॉट्स थे, हमें जो जीवन में नहीं चाहिए था, उसको हमने अग्नि में समावेश करवाया। और अब सुबह का वक्त है, 6 बजे हम एम्फी थिएटर के शांत वातावरण में पहुंच चुके हैं और बस इंतज़ार है श्रेयांश सर का, क्योंकि हमने सुना है कि आज शक्ति पूरित पारलौकिक ब्रेथ वर्क करवाया जाएगा और सभी जो यहाँ पर प्रतिभागी हैं काफ़ी उत्साहित हैं, हम भी उत्साहित हैं। तो अब श्रेयांश सर आ चुके हैं, तो आइए उनको सुनते हैं और उनके गाइडेंस में आज हम करने जा रहे हैं शक्ति पूरित पारलौकिक ब्रेथ वर्क। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। होप यू ऑल स्लेप्ट वेल। नींद अच्छे से हुई? थैंक यू ऑल फॉर शोइंग अप टुडे मॉर्निंग। सो दोस्तों, आज जो हम क्रिया करेंगे इसका नाम है पारलौकिक ब्रेथ वर्क या ट्रांसेंडेंटल ब्रेथ वर्क। ये एक बहुत ही शक्तिशाली क्रिया है जिसमें हम अपने जो भी दबे हुए इमोशंस हैं, ज्यादातर क्या होता है हमारी लाइफ में, इन आवर इनोसेंस टू सर्वाइव, जैसे हमारी मासूमियत से जिंदगी जीने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ने के लिए हम लाइफ में कई चैलेंजेस से गुजरते हैं, कई ट्रेजेडीज से गुजरते हैं, कई विपरीत परिस्थितियों से गुजरते हैं और उस समय कोई भी एक्सपीरियंस, कोई भी जो अनुभव होता है तो उसका एंड प्रोडक्ट होता है इमोशंस। हम भावनात्मक रूप में उसे हमारे शरीर में स्टोर कर लेते हैं, राइट। और खास करके कोई भी खास करके जो चैलेंजिंग सिचुएशन होते हैं उसके इमोशंस काफ़ी भारी होते हैं और वो हमारे शरीर में काफ़ी टाइम तक के लिंगर करते हैं। इसलिए कभी कोई प्रॉब्लम आए तो बार बार दिमाग उसी पे चलता है, राइट। और जितना ज़्यादा फिर हम उसे सोचते हैं, जितना ज़्यादा हम उसे फिर भावनात्मक रूप में उसे अनुभव करते हैं, वो फिर और वो हमारे शरीर में स्टोर हो जाता है। हमें लगता है कि हम तो आगे बढ़ गए, कि अब ठीक है, अब तो 4 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, बट अगर कई बार वो इमोशंस हमारे बॉडी में स्टोर रहते हैं और फिर वो इमोशंस हमें ड्राइव करते हैं हमारे बिहेवियर को। एक अद्भुत सुखद अनुभूति इस पारलौकिक ब्रेथ वर्क में हमने महसूस की। शायद शब्दों में बयां करना मुश्किल है कि कैसा अनुभव इस ब्रेथ वर्क के बाद हमें हुआ। आइए लोगों से ही जानते हैं, जो प्रतिभागी यहाँ पर पहुँचे हैं, उनका उत्साह, उनके मन में जो उमंगे हैं, जो तरंगे हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आत्मा से परमात्मा का मिलन हो गया है। बहुत ही अच्छा, एक अद्भुत अविस्मरणीय अनुभव है। आइए सबसे बात करते हैं और उनके अनुभवों को साझा करते हैं। ये होलोट्रोपिक ब्रेथ वर्क को मैंने एक एक्चुअली ज़िंदगी का एक हिस्सा बना दिया और ये करने के बाद में मेरे बहुत से सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। मेरा ओवरवेट था, ओबेसिटी था, ओवरवेट और ओबेसिटी पे उसमें मैंने एक्चुअली ये होलोट्रोपिक ब्रेथ वर्क में बहुत काम किया। और श्याम सागर का मैं पीएमसी एनजीओ से जुड़ी हूँ तो काफ़ी 1-2 बार करा था, लेकिन इंडिविजुअली मतलब फेस टू फेस है, ऐसे कभी
उनका चैन नहीं करता, तो बहुत इच्छा थी। तो आए तो उनकी कुछ वाणी में ही कुछ ऐसा है कि मतलब जैसे दिव्यता को टच करती है वो, जैसे वो बोलते हैं तो बस मन जो होता है ना एकदम से खो जाता है, सारा सब कुछ भूल के बस उनके उसमें ही चले जाते हैं। बस यही मुझे बहुत अच्छा लगता है और जल्दी आशा करती हूँ उनके साथ जुड़ी रहें, अब मैं जुड़ी रहूँ। श्रेयांश सर का मेरी लाइफ तो ऐसे अंदर चली गई थी जब श्रेयांश सर मिले, तो मेरे इमोशंस वगैरह सब बाहर निकले और मुझे जीने की राह एक हिम्मत मिली सर के। मैं इससे पहले JTP से जुड़ी थी, फिर उसके बाद में सर आए थे ब्रेथ वॉक, उसी दिन मुझे लगा कि कोई मुझे ऊपर से पैगंबर मिला है मेरे लिए। तो मैंने जब मेरे बेटे को भी बोला कि सर का सेशन कर, वो बोले मैं नहीं करता। मैं बोली बेटा करो, मुझे तो सर बोधिसत्व लगते हैं, उनको जब भी देखती हूँ मैं छोटे भंते जी बोलते हैं, और बुद्ध जो है उनके वो तत्व है। और सर ने हमें जीना सिखाया है, मतलब तुम कितना भी कुछ भी, मतलब एक बोलते हैं रावण से या उंगली मार से जो बनता है वो, कि तुम्हारे जो भी रहा हो तुम्हारा फास्ट, लेकिन तुम अच्छा लाइफ निर्माण कर सकते हो। उन्होंने मेरे पास अबंडेंस भी नहीं, मेरे को कोई सहारा नहीं, लेकिन सर की बातों ने मुझे इतना सहारा दिया कि मैं कुछ आगे जा सकती हूँ। मैं बहुत ही गंदे इसमें थी, मेरे इमोशन में इतनी एंजाइटी, कितने सालों में खुद के साथ नहीं रह सकती थी मैं, एक पल मुझे मेरे साथ रहना नहीं होता था। मैं रोज़ ब्रेथ वॉक करती हूँ और उसके साथ में मेडिटेशन करती हूँ और दिन भर सर को थैंक्सफुल रहती हूँ। और अभी मतलब बहुत, मतलब अभी जो जितना था आज तो पूरा ही निकल गया। सर की एनर्जी इतनी कनेक्ट होती है, मुझे बहुत कनेक्ट होता है, मेरा हार्ट पूरा ऐसे खुल जाते हैं, एक एक रोम मुझे समझ में आते हैं। लेकिन आज जो दबा हुआ था मेरा, आज पूरा ही खुल गया, ऐसा लगता है आज मैं बहुत फ्री हो गई, कई जन्मों का था मेरे साथ। थैंक यू ग्रेट। नमस्कार दोस्तों, आत्मबंधन आप सभी को। आज 23 तारीख यानी कि हमारे इस शिविर का दूसरा दिन है, हालांकि 3 दिन हमें यहाँ हो चुके हैं। आज बहुत कुछ खास कार्यक्रम है, जैसा कि पहले श्रेयांश सर का ब्रीथ वर्क, जी हाँ, जो कि सिर्फ भारत में नहीं बल्कि इंटरनेशनली उनके फॉलोअर्स हैं। सबसे पहले हमने ब्रीथ वर्क किया जो कि अमेजिंग था। आई थिंक किसी के पास शब्द नहीं है कि ब्रीथ वर्क के बाद कैसा लग रहा है, एकदम हेवनली फीलिंग है। और इसके बाद हम यहाँ पर आए हुए हैं पिरामिड वैली इंटरनेशनल बेंगलुरु का ये जो सेक्शन है, इसे आया कहते हैं। और यहाँ की पहले ब्यूटी मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पर अभी सभी जो है ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। चलिए, सुबह जो ब्रीथ वर्क हमने किया था उसका कैसा एक्सपीरियंस, अनुभव कैसा रहा, आइए हमारे साथ मधु जी हैं, उनसे जानते हैं। अभी तक हमने सिर्फ सेशन जो हम जूम पे देखे हैं, ऑनलाइन देखे हैं, आज कैसा लगा आपको? आज तो पहले 5 मिनट सांस लेनी है, छोड़ने में कि पेट असर देता है, आता या ऑटोमेटिकली वो चीज हो रही थी। और जब आप क्लास में जो अंदर से शून्य की अगर आपको प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि जीवन में हम जिसकी तलाश कर रहे हैं वो है खुशी, वो हैप्पीनेस, वो इनर सेंस जिसकी आज सभी ने अनुभूति की है। हम बहुत सारे लोगों से और भी बात करेंगे, आज का अनुभव साझा करेंगे। इसके बाद शैक्षणिक सत्र भी होने वाले हैं और उसके बाद
क्या क्या सीखेंगे आपको डे बाय डे हम बताते चलेंगे। तो आइए चलते हैं कुछ और अनुभव साझा करते। और इस वक्त शिल्पा शर्मा जी हमारे साथ हैं। हालांकि बहुत सारे अनुभव हमने साझा किए। शिल्पा जी से भी जानते हैं। शिल्पा जी मुंबई से आई हैं यहाँ पर पिरामिड वैली इंटरनेशनल में। शिल्पा जी आज दूसरा दिन, पहले दूसरे दोनों का अनुभव साझा। ये नवजीवन निर्माण जो शायद डागा फाउंडेशन की तरफ से ऑर्गेनाइज है, वहाँ पे मैं जो ब्रेथ वर्क के लिए मैं खास रेकमेंड करूँगी आप लोगों को। ब्रेथ वर्क ऐसा है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड पे कुछ चीज़ें छुपी है, आपके इमोशन या फिर आप कहीं पर स्टक हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें जो इंडिविजुअल में आप चल रहे हो वो ब्रेथ वर्क के द्वारा रिलीज हो। तो इसी में मेरा एक रियलाइजेशन मैं आप लोगों को साझा करना चाहूँगी। मैं एक बिजनेस वूमन हूँ, एंटरप्रेन्योर हूँ और मेरा एक एम है इंडिया नंबर 1 हैंडीक्राफ्ट कंपनी बनाने का। तो उस थ्रू मैं बहुत स्ट्रगल फील कर रही हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जब मैंने ब्रेथ वर्क में उस चीज़ को विजुलाइज किया ना, आई कांट बिलीव, मुझे पहले तो ऐसा लगा कि ये मेरी इस जन्म की जर्नी नहीं है। मैं कई जन्मों से ये हैंडीक्राफ्ट को एक ब्रांड नेम देने के लिए मैं प्रयास कर रही हूँ और यूनिवर्स ने मुझे इस जन्म में चुना है इसको और आगे लेवल पे लेके जाने के लिए। अब मैं बहुत रोई हूँ क्योंकि वो बहुत सारे आर्टिजन्स का पेन उस वक्त मैं फील कर रही थी। एंड देन अचानक एक फ्लैशबैक हुआ। मैं यूके के 40वें फ्लोर पे एक ग्लास ट्रांसपेरेंट था, वहाँ मैं खड़ी हूँ और मैं वहाँ मैं अपने आप को ये फील कर रही हूँ कि देखो एम्पायर कितना बढ़ गया है, कितने वेयर हाउसेस और कितने ऑफिसेस बन गए, मैं कहाँ से कहाँ आ गई। और वो कुछ सेकंड का था फ्लैशबैक, बट आई रियलाइज दैट। तो अमेजिंग ये ब्रेथ वर्क था और मैं सब लोगों को एक्सपीरियंस करने के लिए कहूँगी ज़रूर आइए पिरामिड वैली और खास करके शान टागा का नवजीवन निर्माण प्रोग्राम जरूर अटेंड करिए। आप शिल्पा जी पहली बार आएंगे या ऐसे पहले भी आप? नहीं, ये मेरा पहली बार है। तो पहली बार आकर इतना अच्छा अनुभव होना जिसके लिए वाकई शब्द नहीं है। तो आप सभी को हम रिकमेंड करेंगे कि आप भी अगली बार जब ऐसे सेशन होते हैं तो आप ज़रूर आए। एक अद्भुत दुनिया की कनेक्ट, क्रिएट और सेलिब्रेट। तो बिल्कुल कनेक्ट से तो हम हो ही गए हैं और क्रिएटिविटी कैसे करनी है उसके लिए सेशंस चल रहे हैं, वो सिखाया जा रहा है और सेलिब्रेशन का ये खूबसूरत सा माहौल पिरामिड वैली। एनी जी हमारे साथ मौजूद है। एनी जी स्वागत है आपका और इंदौर से है एनी जी। इनसे इनका अनुभव साझा करेंगे आज और फिर पहले क्या आपने सुना था इसके बारे में? और आज सामने लाया गया तो उसका अलग ही। अच्छा, एक्चुअली फर्स्ट लाइफ यस फर्स्ट टाइम बहुत जब ऐसा लगा था एक जब इधर से हम आते हैं वापस आए तो ऐसा लगा कि तुम चाहो तो एक अद्भुत अनुभव था। इसको बताना बहुत मुश्किल है बट उसको बहुत अच्छा फील किया मैंने। एकदम ऐसा लगा कि बॉडी को लाइट हो गया। एनी जी का अनुभव आपने सुना और बॉडी लाइट हो गई है। जो वाइब्रेशंस है वो इतनी अच्छी है कि शायद, क्योंकि मैंने भी वो सेशन किया है, आंखों से आंसू सबकी निकल रहे थे, ऐसी आवाज़ें आ रही थी कि आप अपने आप को सब रिलीज कर दिया है। सब बॉडी से अलग एक सोल की तरह एक साथ मिल रहे हैं और हमारे पास अभी और कुछ दिन है, हम यहाँ पर रहने वाले हैं तो हर दिन का अनुभव साझा करेंगे। हर दिन जो अनुभव यहाँ पर दिए जा रहे हैं श्रेयांस टागा फाउंडेशन की तरफ से लिटरली अनबिलीवेबल है और शायद किसी के पास वो शब्द नहीं है जिसमें वो बयां किया जा सके। तो चलिए नए सत्र की ओर चलते हैं। फिर दोस्तों आज से एक्चुअल सेशन विल स्टार्ट फ्रॉम टुडे। सबसे पहले विल अंडरस्टैंड द कोड ऑफ लर्निंग। तो कन्फ्यूशियस सेड दैट मैं सुनता हूँ और भूल जाता हूँ, मैं देखता हूँ और याद रखता हूँ, मैं करता हूँ और समझ जाता हूँ। मैं थका हुआ नहीं करना चाहता।
मुझे बेहतर कोच की जरूरत है। मुझे कोई पकड़े वो पसंद नहीं। पेट में दुख रहा है, खिला नहीं रही हूँ, चाहता हूँ कि पसीना आए। मेरे पास बेहतर काम है। मुझे अपनी दीवानी करना, क्या मुझे करना पड़ेगा? जब मुझे प्रमोशन मिलेगा मैं इंतजार करूँगा। और मेरे पैर में दर्द है। Either we have reasons or results. Right? That's a choice. Thank you. Happy birthday to you, all of you. Thank you so much. आज पिरामिड वैली इंटरनेशनल में ये दूसरा दिन है, 23 तारीख, और आज की शुरुआत जो थी वो ब्रीथ वर्क के साथ हुई। श्रेयांश सर ने बहुत ही अच्छा ब्रीथ वर्क एक्सपीरियंस हम सबको करवाया और आपने सबके अनुभव भी सुने। बहुत ही अद्भुत अनुभव, इसे अलौकिक पारलौकिक अनुभव कह सकते हैं। इसके बाद दिन में माइंड बॉडी सोल को आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, मैनिफेस्टेशन कैसे कर सकते हैं, इसको लेकर बहुत सारी ट्रिक्स साइंस के साथ अपनी बॉडी और अपने जो इमेजिनेशन होता है, अपने इमोशंस होते हैं, उनको कैसे कनेक्ट करें। हालांकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद मैं आपको बता नहीं सकती, लेकिन वो सेशन हम आपको दिखाएंगे। और अब सबसे जो खूबसूरत पार्ट है आज के दिन का, जिसकी क्लोजिंग होने वाली है, आज बहुत ही सुंदर संगीत संध्या रखी गई है, क्योंकि ध्यान और सूफिज्म अपने आप में एक कनेक्शन होता है, आत्मा और परमात्मा को एक साथ कनेक्ट करने का। तो चलिए सीधे चलते हैं पूल साइड, जहाँ पर शबनम बिरमानी जी जो कि आर्टिस्ट हैं, सिंगर हैं, और उन्होंने जो लोकल फोक सिंगर्स हैं उनके साथ की यात्रा की है। आज हम उनके साथ ध्यान और सूफिज्म की यात्रा करेंगे। इश्क मस्ताना हमन को होशियारियां, न पल बिछड़े पिया हमसे, न हम बिछड़े प्यारे से, न पल बिछड़े पिया हमसे, न हम बिछड़े प्यारे से, उन्हीं से नेह लगा है, उन्हीं से नेह लगा है, हमन को बेकरारी क्या, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आजाद यहाँ जग से, रहे आजाद यहाँ जग से, रहे आजाद यहाँ जग से, हमन दुनिया से यारी क्या, हमन है इश्क मस्ताना। कबीरा इश्क का माता दुई को दूर कर दिल से, कबीरा इश्क का माता दुई को दूर कर दिल से, जो चलना राह नाजुक है, जो चलना राह नाजुक है, हमन सिर बोझ भारी क्या, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आजाद यहाँ जग से, रहे आजाद यहाँ जग से, रहे आजाद यहाँ जग से, हमन दुनिया से हमारे दिन है इश्क मस्ताना,
पवन को होशियारी पवन है इश्क मस्ताना पवन को होशियारी। कवि कहते हैं नैना अंतर अब तो नैना झंप तो हेलू ना मैं देखूं और को ना तो हेल वाह वाह वाह। ये कैसी कैफियत है। बार बार वह को क्यों खोले मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले। वाह हल्की थी जब चढ़ी तराजू पूरी भाई क्या तोले, है ना। हम अपने आप को आंकते रहते हैं दुनिया के प्रमाणों के आधार पर, है ना, कि मैं यहाँ पहुंची या यहाँ पहुंचा। कबीर कहते हैं जब तक ये कमी का भाव था तब तक आप तराजू पे चढ़ते गए, है ना। दुनिया राजी कर भी नहीं है फिर भी प्रेम नहीं धुप्पने नाल लड़ के मैं लगी है अपनी सुख भी अपने मैं तेरे से जाना सब समझ के भी करना है दिल में मैं समझावा तू झूम 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 तू झूम 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 झूम। पीड़नों में सीने लावा फिर मैं अपनी जावा दुपने नाल लड़ के मैं लगी अपनी जावा सुख भी अपने मैं ते बस जाना सबनु समझ के की करना है दिल नो मैं दीवानी तुझे नहीं जाना मस्त होके दुनिया राजी कर भी नहीं है फिर भी चैन नहीं सारी खुशियाँ मेरे जावन पीछे की रह जाना तेरे बस में कुछ भी नहीं है दिल नो है समझाना तू झूम 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 झूम। तो जैसा हमने आपसे कहा था कि आज की जो शाम होगी बहुत खूबसूरत होगी, ऐसी ही खूबसूरत शाम जहां पर सभी सूफी संगीत की धुन में थिरकते नजर आए, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, क्योंकि जब ध्यान होता है तो आत्मा परमात्मा से मिल जाती है और इसी तरीके से सभी खो जाते हैं। शबनम बिरमानी जी के बहुत ही सुंदर सूफी संगीत हम सभी ने सुने और हर दिन एक नया एडवेंचर होता है, हर दिन एक नया अनुभव होता है। कल हम आपको फिर कुछ ऐसे ही अनुभव और बताएंगे, लेकिन इस वक्त जो नृत्य करते लोग नजर आ रहे थे, क्योंकि ये एक अलग ही ध्यान की विधा कहलाती है। अगर आप संगीत में खो जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो ध्यान होता है। आइए हमारे साथ कुछ ऐसी ही हस्ती, क्योंकि जो ध्यान कर रही हैं, आइए आइए आइए, ये है प्यारी सी रोज जी जो कि रायपुर से आई है। आपका हमने नृत्य तो देखा, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ध्यान जब होता है तो हम भूल जाते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं, सीधे आत्मा परमात्मा से मिल जाती है। वो आपके नृत्य में हमने देखा, क्या अनुभव साझा करना चाहिए? मुझे लग रहा था मैं परमात्मा के साथ एक हो चुकी हूँ और
कबीर के जो सॉन्ग्स होते हैं उसमें अक्सर यही होता है, मैं बिल्कुल खो जाती हूँ। और शबनम जी और कबीर जी का संगम अपने आप में अद्भुत था। और आज हम मतलब मेरे लिए ये बहुत ही अद्भुत पल था। और ये माहौल यहाँ लगा बस हम परमात्मा के साथ एक हो चुके हैं। तो आज हमने बहुत ही अद्भुत पल विटनेस किया हम सब ने। तो ये एक अद्भुत अनुभव था। हर दिन नया नया अनुभव है, सुबह ब्रीथ वर्क से लेकर शाम का ये संगीत, इतने सारे मेडिटेशन, सेलिब्रेशन, लाइफ इज सेलिब्रेशन। सिर्फ ध्यान जो है वो उदासीनता नहीं है, ध्यान का मतलब है लाइफ को एंजॉय करना। और शायद आनापानसती के साथ PSSM में पत्री जी ने, ओशो ने, कबीर ने हम सबको यही सिखा रहे हैं कि लाइफ को हमको एंजॉय करना है। मेडिटेशन के साथ साथ हम प्रेम को, आनंद को, उत्सव को हम सब एक दूसरे में देख पाए, किसी एक से नहीं, पूरे ब्रह्मांड से, हर किसी से हमें प्रेम हो चुका है। बिल्कुल यही वजह है कि पिरामिड वैली इंटरनेशनल में जो इस पूरे सेमिनार का, इस पूरे सत्र का जो नाम रखा गया है, कनेक्ट, क्रिएट एंड सेलिब्रेट। तो कनेक्ट तो हम हो ही चुके हैं और इसके साथ साथ कैसे मैनिफेस्टेशन मजेदार दुनिया क्रिएट कर रहे हैं हम सब।